क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ठीक से लगाओ ना पर्दे। कुड़ी बाबा, नया पर्दा अभी 1 महीना पहले ही सब पर्दा चेंज किए थे ना हमने। मैं तो देख देख कर बोर हो चुकी हूँ और तुम हो कि ये कह रहे हो कि अभी 1 ही महीने हुए हैं पर्दे बदल कर। और वैसे भी मैंने पेंटिंग वाले से बात की थी, उसने कहा कि 15 दिन बाद पेंटिंग करेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना पर्दे चेंज करवा दूं। पर क्यों, क्या जरूरत है नया? इन सब की क्या जरूरत है? हर 6 महीने में कोई अपने घर में पेंट करवाता है क्या? मुझे कराना है। मैं देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। ये एक जैसा कलर, ये एक जैसी चीजें, सब कुछ। और वैसे भी तुम्हें घर पर नहीं रहना होता है, मुझे घर पर रहना होता है। सत्य बता, हम कहाँ रहते हैं घर में? है? तुम्हारा यही आदत, हम एकदम तंग आ गए। कभी डाइनिंग टेबल बदल दो, कभी डाइनिंग सेट बदल दो, तो कभी सोफा, तो कभी ये जुबान, बस बदलते रहो। एक दिन तुम हमको भी बदल देना, माथा उठा क्या है। काश। माधवेंद्र, हमको बहुत कमाल का बीवी मिला है। एक तो हम घर में रहता नहीं है, और दूसरा हमारा बीवी हमेशा घर में कुछ न कुछ बदलती रहती। अब पत्नी को घर वाली तो इसीलिए कहा जाता है ना। अब वो घर वाली है तो घर को चाहे जैसे रखे। सत्य बोला तुम। अभी शॉपिंग के लिए गई थी, बेडशीट, पिलो कवर, हमको मालूम नहीं क्या क्या शॉपिंग किया। वो कुछ लो आ गई हमारी बीवी नेहा। अरे नेहा, आज तुम शॉपिंग से जल्दी आ गई थी। अरे कहाँ शॉपिंग, आप तो जानते ही हैं अपनी पसंद की चीज जल्दी से मिलती कहाँ है। अरे यार तुम, अरे हाँ, इससे मिलो। ये हमारा बहुत पुराना दोस्त माधवेंद्र। अभी इससे हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे डाली। नमस्कार भाभी जी, आप ही की तारीफ कर रहे थे और मैं इनको समझा रहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन तो होनी ही चाहिए। सत्य बोला तुम। परिवर्तन संसार का जरूरी नियम है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता कभी चेंज नहीं होता। हमारा पत्नी नेहा भी अपना पति को तो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, आप संभालिए अपने आप को। अब चलिए जल्दी से, वो जो नया रेस्टोरेंट खुला है वहां से खाना मंगवाया है। अरे यार, आज फिर से डिफरेंट टेस्ट। अब आप ही कुछ समझाइए, कुछ नया तो होना चाहिए ना। बिल्कुल भाभी जी, जिंदगी में हर कदम पर कुछ नयापन तो होनी ही चाहिए, वरना जिंदगी कितनी युवा हो जाएगी। अरे आप लोग आइए। माधवेंद्र, तुम भी खाना जरूर खाकर जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। आप खाना खाइए, डिफरेंट टेस्ट का मजा लीजिए। अरे यार, तुम हमको आज तक बताया नहीं कि तुम करता क्या है। फिर कभी बता दूंगा, आपका खाना ठंडा हो रहा होगा। चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। खाना सच्ची एकदम टेस्टी था। ये स्लीपर ट्राई करके देखिए ना, घर में पहनने के लिए लिए हैं। दो स्लीपर कैनो? अरे एक पर एक फ्री मिल रहे थे तो ले लिए। वैसे भी स्लीपर 6 महीने या 1 साल के लिए होते हैं, लेकिन पति के साथ तो पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो क्या पति भी एक पर एक फ्री होना चाहिए? काश। गुड, एकदम कंफर्टेबल है। अच्छा, आज हम प्यार करने का कोई नया तरीका ट्राई करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी।
अरे नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज हम बहुत थक गए। तुम्हारा ये आइडिया किसी और दिन ट्राई करेंगे। हाँ? आज हमको सोने दो प्लीज। हाँ प्लीज। गुड नाइट, गुड नाइट। नहीं, रात किधर चली गई? नया नया नया, तुम इधर बैठी हो? हैं? मैं कब से इधर उधर तुम्हें ढूंढते हुए परेशान। अरे बाबा, बच गया बाबा, बच गया। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम मेरी मर्जी के बगैर मर कैसे सकते हो? तुमने ड्रिंक किया है? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो क्या करती? ठीक है, चलो चलो भीतर चलो। चलो उठो। मिस्टर घोषाल, ये कुछ कागजात हैं जो अदालत से आए हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। जी जी श्योर। अरे रमाकांत जी, हम आपसे पहले ही बोले थे, हमारा बेटा कनाडा में सेटल हो गया है, उसको हमारा प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। अरे बाबा, उसको कोई आपत्ति नहीं होगा। मिस्टर घोषाल, जैसे आपने कहा था, विल वैसे ही बन चुकी है। देखिए रमाकांत जी, अभी हमारे लिए सिर्फ हमारी पत्नी नेहा है और उसके लिए हम, बस। जय, थैंक यू। कप भी कितना खूबसूरत है, डिजाइनर कप लगता है। अब क्या बोलेंगे वकील साहब, ये नेहा हर समय कुछ न कुछ बदलता रहता है। ये चाय का कप भी हमारा घर में 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। बस ये बदल दो, वो बदल दो। नया, तुम हमको ये बोलकर ऊपर लाए कि चांदनी रात। देखो किधर है चांद? हमको तो लगता है कि आज अमावस की रात। चांदनी रात नहीं सही, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी चांदनी। ये तो है। आज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे लगता है जिंदगी बड़ी ही नीरस और उबाऊ होती जा रही है। ऐसे में क्या पति नहीं बदला जा सकता? डार्लिंग, पहले तुम घर की चीजें बदलते थे और अब पति बदलना चाहती हो। हाँ, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी का मजा मैं तुम्हारे साथ ले पाऊंगी। अगर सच में तुम पति बदलना चाहती है तो ठीक, हमें तलाक देकर छुटकारा पालो।
काश। अगर तुम सच में पति बदलना चाहती हो, ठीक है, हम तुम्हें तलाक दे देते। तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी जान ले लो। नेहा, किसी का जान लेना इतना आसान नहीं होता है नेहा। और फिर तुम हमको मारोगी क्यों डालें? क्योंकि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ, और अब मरो। ये क्या हो गया? उठिए, कोई है? हेल्प, हेल्प प्लीज, मेरी मदद कीजिए। अरे मैडम, ये गिरा कैसे मैडम? पता नहीं, ये टेरेस पर ड्रिंक करने गए थे। मैं किचन में खाना बना रही थी, अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी तो दौड़कर बाहर आके देखा तो ये यहाँ पर गिर गए थे। उठिए। अरे ये क्या हो गया इनको? डॉक्टर जोसेफ, ये पता नहीं टेरेस से गिर गए। आप प्लीज एम्बुलेंस को फोन कीजिए ना, मेरा फोन भी अंदर है। ये नहीं रहे, अब एम्बुलेंस को नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत है। नहीं, नहीं। सर, टेरिस पर मिस्टर शांतनु घोषाल के ही स्लीपर के निशान मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो टेरिस पर अकेले ही घूम रहे थे और नशे की हालत में ही उनकी फिसलकर मौत हुई। ओह, मुझे भी यही लग रहा था। मैंने भी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वो ड्रिंक कम करें, क्योंकि उम्र के साथ पीना और पचाना मुश्किल होता है। यू आर राइट। हवलदार, लाश का पंचनामा बनाओ और जाओ पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। हेलो इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है इनकी मौत? आप कौन? मेरा नाम माधवेंद्र सिंह है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूँ। आप एक डिटेक्टिव हैं, तो आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। वैसे आप अपने नजर और नजरिए से देख सकते हैं ये मामला क्या है। हमारी छानबीन में मामला बिल्कुल साफ है, ये एक दुर्घटना है। नशे की हालत में टेरिस से गिरने से शांतनु की मौत हुई है। आप आइए मेरे साथ, आइए। शांतनु घोषाल की प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और डॉक्टर जोसेफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत साथ दिया है हमारा। ये तो अच्छा हुआ कि मरने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी की विल बना दी थी। मैं क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का, जब जिंदगी वीरान हो गई। कैसे कटेगी ये लंबी जिंदगी, किसके सहारे जी सकूंगी अब। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह तुम मेरी जिंदगी में आओगी और हम दोनों पूरी उम्र के लिए एक हो जाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था,
भूल जाओ गुजरे हुए कल को, क्योंकि आने वाला कल हमारा है। अब तुम मिसिस जोसेफ हो। अरे ये लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? मुझे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें उजाले में प्यार करने की आदत है? हेलो। चलो मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? वैसे मुझे कुछ बोलना था। क्या? कि किचन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा है? मैं सोच रही थी ना कि क्यों ना हम इसे रेनोवेट करवा लें, और वैसे भी वहां खड़े होकर नाश्ता बनाने का कोई मन नहीं है। देखो, ये घर अब तुम्हारा है। अब इसे जैसे चाहिए रखो, जैसे संभालना संभालो, ठीक है? मुझे लेट हो रही है, मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। नहीं, नाश्ता तो कर लो पहले। नहीं, मैं नाश्ता भी नहीं कर सकता। दरअसल क्लिनिक से फोन आया था, कोई इमरजेंसी केस आया, मुझे जाना होगा। ओके ओके। अच्छा एक काम करो, शाम को तुम डिस्पेंसरी आ जाओ, फिर हम दोनों वहां से कहीं चलते हैं। ओके बाय बाय। अच्छा, मैं क्लिनिक तो आ रही हूँ, लेकिन वहां से हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे इंटीरियर डिजाइनर के वहां जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि किचन का इंटीरियर चेंज करवाना है। ओके। नमस्कार भाभी जी। हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, और वो जरूरी बात दरअसल शांतनु घोषाल के बारे में करनी थी।